राजा, यदि तुमने अपनी पुत्री का वध स्वयं नहीं किया तो हम उसे मार डालेंगे। इतना कहकर सभी राजकुमारी के पीछे तलवार लेकर दौड़ पड़ते हैं। काशी के राजा सूतक दत्त और उनकी पत्नी अमाया दोनों ही प्रजा को अपने पुत्र पुत्री के समान मानते थे। विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी उन्हें अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। मेरे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा? अरे पुत्र तो छोड़ो, हमारे पास कोई पुत्री भी नहीं है जो हमें माता पिता कहकर पुकारे। अवश्य ही हमने पिछले जन्म में कुछ कुकर्म किए होंगे, जिस कारण इस जन्म में हमें ये दिन देखने पड़ रहे। तभी दासी सुकन्या वहाँ आती है और कहती है, राज्य में एक बहुत बड़े ज्योतिषी पधारे हैं और आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। राजा और रानी अमाया तुरंत दौड़कर उस ज्योतिष के पास जाते हैं। पधारिए देवता, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका आगमन हुआ। मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाऊंगी ताकि आपकी सेवा सत्कार में कोई कमी न रह जाए। क्या बात है महाराज, आपके मुख पर ये चिंता की रेखाएं क्यों? हे प्रभु, मेरे पास दुनिया जहां का सुख है, लेकिन मैं एक सुख से वंचित हूं और वो सुख सबसे बड़ा होता है। और वो सुख क्या है महाराज? संतान सुख। मनुष्य जीवन में संतान का सुख सबसे बड़ा होता है, और इतने बड़े राज्य का राजा होकर भी मैं अभी तक इस सुख से वंचित हूं। आप मेरा हाथ देखकर बताइए कि क्या सचमुच मेरी हस्तरेखाओं में संतान सुख नहीं है? हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, अवश्य लाइए दिखाइए। आपके भाग्य में एक दिव्य संतान का सुख है महाराज। आपके होने वाली संतान के पास दिव्य शक्तियां होंगी। क्या सचमुच देवता? हाँ महाराज, ऐसा ही होगा। ज्योतिषी के कहे अनुसार कुछ समय बाद राजा के घर में एक पुत्री का जन्म होता है। राजा राजकुमारी का नाम दिव्या रखते हैं। राजा और रानी अमाया दोनों दिव्या को बेहद प्यार करते हैं। एक दिन राजकुमारी दिव्या दासी सुकन्या की पुत्री के साथ बगीचे में खेल रही होती है। अरे रुको, वहाँ मत जाओ, तुम गिर जाओगी, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। अरे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। थोड़े ही समय में दासी की पुत्री गिर जाती है और उसके हाथ पैर दोनों टूट जाते हैं। दासी की पुत्री रोने और चिल्लाने लगती है। ये सब कुछ राजकुमारी के कारण हुआ है। राजकुमारी चुड़ैल है, ये जो भी कहती है सब सच हो जाता है। तभी दासी वहाँ आ जाती है और अपनी पुत्री को वहाँ से गोद में उठाकर लेकर चली जाती है। राजा ये सब कुछ दूर से देख रहे होते हैं। आपने देखा, इस दासी की पुत्री ने हमारी राजकुमारी को चुड़ैल कहा। अरे वो बच्चे हैं, उनमें ऐसा हो जाता है। राजा को ज्योतिष की कही हुई बात याद आ जाती है कि उनके संतान एक दिव्य शक्ति के साथ पैदा होगी, लेकिन अभी तक राजा ये नहीं समझ पा रहे थे कि राजकुमारी की दिव्य शक्ति क्या है। राजा सच में डूबे हुए थे। तभी राजकुमारी दिव्या वहाँ आती है। पिताजी, आप मेरे साथ खेलने चलिए। नहीं राजकुमारी, अभी मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। यदि आप मेरे साथ खेलने नहीं चलेंगे तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ की छत टूटकर गिर जाए। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम राजकुमारी? मैंने इसे बहुत मजबूती से बनवाया है, भला ये कैसे संभव है? राजा जैसे ही अपना कदम पीछे लेते हैं, छत टूटकर गिर जाती है। राजा को अब पता चल चुका था कि राजकुमारी दिव्या के पास कौन सी अनोखी शक्ति है। रानी अमाया, रानी अमाया! क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरे बरसों पहले ज्योतिष ने जो बात कही थी वो सच हो गई है। हमारी पुत्री
सचमुच अनोखी राजकुमारी है। क्या बात कर रहे हैं? हमारी पुत्री तो बिल्कुल सामान्य है। और किसी ज्योतिषी की बात पर विश्वास है आपको? एक ज्योतिषी हमारे राज्य में आए थे और उन्होंने भविष्य देखकर बताया था कि हमारे जीवन में संतान सुख है और हमारी संतान दिव्य शक्ति के साथ पैदा होगी। और हमारी अनोखी राजकुमारी की दिव्य शक्ति ये है कि राजकुमारी यदि गुस्से में कुछ बोलती हैं तो वो सत्य हो जाता है। देखा रानी आपने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे विश्वास नहीं। अरे चलो चलो, स्वयं अपनी आंखों से देख लो, तब तुम्हें यकीन होगा। हमें भी पहले नहीं हुआ था। आओ आओ चलो। राजा और रानी दोनों राजकुमारी दिव्या के पास जाते हैं। मेरी पुत्री को सब पता है। बताओ बेटी, अभी थोड़ी देर बाद इस कमरे में क्या होगा? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे अमाया, इसको गुस्सा दिलाओ तब ये कुछ बोलेगी। ऐसे नहीं बोलती है। कुछ करो। पिताजी को तंग करते हैं। चलो हम ये महल छोड़कर आपके नाना के घर चलते हैं। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। मुझे वो जगह पसंद नहीं। तुम्हारे नाना श्री तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। चलो हम वहाँ चलते हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ माँ। लेकिन राजकुमारी, इससे पहले कि रानी अमाया कुछ बोलती, राजकुमारी ने गुस्से में रानी अमाया की बात को काटते हुए कहा, 2 दासियां ये खबर लेके आएंगी कि हमारे नाना श्री स्वर्ग को प्राप्त हो गए। क्या बकवास करती हो? मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक हैं। ये सब तुम मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। मेरे पिता के बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? राजा और रानी अमाया अभी राजकुमारी के कमरे में बैठे होते हैं, तभी 2 दासियां एक साथ आती हैं। महारानी, आपके पिता के घर से संदेश आया है। रानी अमाया चौंक गई और पूछा, जल्दी बताओ क्या हुआ? आपके भाई ने संदेश भेजा है कि पिताश्री अब नहीं रहे। रानी अमाया चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ती है। कुछ दिनों बाद राजा और रानी अमाया बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। ये किस प्रकार की संतान है? यदि राज्य में किसी को इस विषय में पता लग गया कि हमारी बेटी अनोखी राजकुमारी है, तो कोई भी इसका सम्मान नहीं करेगा। अब जब जब राजकुमारी को गुस्सा आएगा तब तब कुछ न कुछ बुरा होगा। यदि प्रजा में ये बात फैल गई कि राजकुमारी के बुरा बोलने से वो हो जाता है, तो सभी से मार डालेंगे। इस प्रकार राजा और रानी अमाया ने निर्णय लिया कि अब से राजकुमारी दिव्या से कोई नहीं मिल सकता। राजकुमारी दिव्या के लिए अलग से एक ऐसा महल तैयार किया गया जहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ सालों बाद जब राजकुमारी बड़ी हो जाती है और गुप्त महल में रहती है, तब केवल राजा और रानी अमाया ही राजकुमारी से मिल सकते हैं। माँ, क्या दुनिया केवल इतनी ही बड़ी है? क्या इस दुनिया में सिर्फ हम 3 लोग हैं? नहीं पुत्री, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो फिर मेरा जीवन इतना सीमित क्यों है? मैं आप दोनों के अलावा किसी और से नहीं मिलती। समय की प्रतीक्षा करो पुत्री, एक दिन तुम भी बाहर निकलोगी। आप दोनों की वजह से मैं यहाँ हूँ। आप दोनों केवल बाहरी दुनिया के विषय में बात करते हैं, मुझे कभी दिखाते नहीं। मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। जो भी बोलना है वो प्रेम से बोलना है। ओ मेरी प्यारी राजकुमारी, राजदुलारी, आपको गुस्सा नहीं करना है। जब समय आएगा तब हम आपको यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है? राजा और रानी अमाया गुप्त महल से बाहर चले जाते हैं। अब राजकुमारी बड़ी हो गई है, आखिर कब तक उन्हें दुनिया से दूर गुप्त महल में रखेंगे? किंतु हम कर भी क्या सकते? आप तो राजकुमारी का गुस्सा जानती हैं। जब वो लोगों के बीच में जाएंगी और यदि उसने कुछ अशुभ बात की तो बस वो सत्य हो जाएगा, और क्या। तो क्यों ना हम कुछ दासियों को राजकुमारी के साथ भेजें, वो उनके साथ अपना मन बहलाया करेगी। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें।
किंतु महाराज, आज तक राजकुमारी ने आपके और मेरे सिवा दूसरे को किसी मनुष्य के साथ समय नहीं बिताया। हमें राजकुमारी को धीरे धीरे दूसरे लोगों से मिलवाना चाहिए।